दोस्तों, आज की कहानी है भैया भाभी। शादी में आपका आना जरूरी है, मायरे का नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मीना बहुत बड़ी खुशखबरी है। अपनी निधि की सगाई हो गई है। जीजी का अभी अभी फोन आया है। बहुत खुश हो रही थी। बड़ा ही अच्छा रिश्ता मिला है। अपने से ऊपर खानदान वालों के साथ सगाई हुई है। निधि के लिए वो कब से रिश्ता तलाश कर रहे थे, अब जाकर बात पक्की हो गई है। रंजत बाबू बड़े ही खुश थे। आखिर उनकी बहन की बेटी का रिश्ता तय हो गया। ये सुनते ही मीना भी सेक गई। अभी फोन लाओ, जीजी को बधाई दे देती हूँ। हाँ जीजी, बहुत कहा। 1 महीने बाद ही शादी है, लड़के वालों को जल्दी है। आगे की बात सुनकर मीना के चेहरे का रंग उतर गया। जी जी जी, ये कहकर उसने फोन रख दिया। अपनी पत्नी मीना का चेहरा देखकर रंजत बाबू घबरा गए। आखिर क्या हुआ? इतनी तनाव में क्यों हो? राखी जीजी ने ऐसा क्या कह दिया? मीना के माथे पर तनाव की लकीरें उभर आई। राखी जीजी ने कहा है कि 2 लाख के मायरे की तैयारी कर लो। घर में पहली शादी है। मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। मैं तो पूरा मायरा लूंगी। ससुराल वालों को महंगे कपड़े, निधि को सोने का सेट और चांदी की बारी पायल, ये सब जरूरी है। अभी से तैयारी कर लेना। रंजत बाबू जिसे खुशखबरी समझ रहे थे, वह तो उनके घर पर मुसीबत बनकर टूटी है। अभी तो बड़ी बेटी का कॉलेज में एडमिशन करवाना है। छोटी की स्कूल के लिए नई किताबें, बैग और सामान लाना है। और शादी में जाएंगे तो आजकल थीम भी रख देते हैं। शादी के लिए सबके रंग अनुसार कपड़े भी लेने होंगे और उनकी माँ का भी। घुटनों का ऑपरेशन करवाना है। सारे खर्चे एक साथ सिर पर आ गए थे। उस पर ये शादी का न्योता। उन्हें मुसीबत से ज्यादा कुछ न लग रहा था। छोटी सी राशन की दुकान जैसे तैसे चलाकर वह घर खर्च चला रहे थे। पिताजी की ही दुकान थी जो वो पिताजी के साथ ही संभालते थे। पिताजी के जाते ही पूरी दुकान संभाल रहे थे। आय ना कम थी ना ही ज्यादा, बस घर परिवार पल रहा था। तभी अंदर से माँ की आवाज आई, बेटा रंजित क्या हुआ? क्या खुशखबरी है? किसका फोन आया था? अरे इस बुढ़िया को तो कोई कुछ बताता नहीं है। ये मुआ घुटने में दर्द नहीं होता तो मैं भी उठकर बाहर बैठक में आ जाती। माँ, अपनी निधि की सगाई हो गई है। 1 महीने बाद शादी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। शादी में जाना। इस तरह मुंह क्यों उतार रखा है? तुझे खुशी नहीं हुई क्या? माँ, मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन माँ जीजी तो 2 लाख का मायरा देने को कह रही है। इतना सब हम तो नहीं कर पाएंगे। मेरी आय कितनी है आप तो जानते हो। फिर आजकल की शादी में जाना तो काफी तनावपूर्ण और खर्चीला काम हो गया है। थीम के अनुसार सबके नए कपड़े आएंगे। और पिछले महीने से मकान मालिक ने भी किराया बढ़ा दिया है। महंगाई तो सिर पर आकर खड़ी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। जीजी को तो सब पता है, फिर भी गलत मांग
कर ली है। अपने बेटे की बात सुनकर माँ भी सोच में पड़ गई, क्योंकि घर की स्थिति उनसे सूफी हुई नहीं थी। फिर कुछ सोच कर वह बोली, रंजत तू शादी में जाने के लिए राखी को मना कर दे। माँ अब ये क्या कह रही है, जीजी को बुरा लग जाएगा, शादी में तो जाना ही पड़ेगा। अरे मैं तुझे मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय बता रही हूँ, तू कह दे राखी से हम इतना नहीं कर पाएंगे। और अगर इस पर भी वह मानती नहीं है तो कह देना जीजी हम मायरा भेज देंगे, पर शादी में सब परिवार नहीं आएंगे। शादी में पहनने के लिए जो कपड़े खरीदने होंगे, आने जाने का जो किराया लगेगा, उसके पैसे बचाकर आपको मायरे में दे देंगे। आपकी नाक ससुराल वालों में ऊंची होनी चाहिए। शायद इसके लिए भाई भाभी हर तरह की मुसीबत क्यों ना झेले। अपनी माँ के कहे अनुसार रंजत बाबू ने सब फोन पर राखी जीजी को कह दिया। ये सुनकर राखी जीजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। रंजत ये क्या कह रहा है, शादी में नहीं आएगा, तू मायरा अपने हिसाब से बजट के अनुसार कर लेना, पर मेरे भाई शादी में तो आना। तू और तेरा परिवार नहीं आएगा तो मैं ये शादी खुशी से नहीं कर पाऊंगी। और मुझे पता है ये सब सोचने और कहने की तुझ में तो हिम्मत नहीं है। ये सब तुझ से माँ ने कहलवाया है। मैं तुझसे और माँ दोनों से माफी मांगती हूँ। मेरे भाई शादी में तेरा आना जरूरी है, मायरे का नहीं। भाई भाभी आकर एक शादी सी साड़ी भी इस बहन को पहना देंगे तो ये बहन खुशी से ओढ़ लेगी और ससुराल वाले 2-4 दिन बातें बनाकर रह जाएंगे। उनके लिए मैं अपने भाई के परिवार को मुसीबत में तो नहीं डालूंगी। मैं तो भूल ही गई थी कि तुझे गुंडी का कॉलेज में एडमिशन करवाना है, वहाँ तो भारी भरकम फीस लगेगी और छोटी के स्कूल की भी तो फीस भरनी होगी। तूने अभी थोड़े दिन पहले ही बताया था, पर मैं भूल ही गई थी। मेरे भाई हम दोनों के बीच प्यार का रिश्ता रहना चाहिए, लेन देन से तो ये रिश्ता मुसीबती लगता है। रंजत का चेहरा खुशी से खिल गया। माँ की समझदारी से उसे अनसाई मुसीबत से छुटकारा मिल गया। शादी में मायरे के लिए उसने अपने हिसाब से कपड़े खरीदे और माँ ने अपनी सोने की निधि के लिए दे दी। हंसी खुशी वह सब परिवार शादी में जाकर आया।